महाराज हाँ मंत्री जी। ये बताइए कि मेले की सारी तैयारी हो चुकी है ना? जी हाँ। अगर सारी तैयारी हो चुकी है तो बताइए कि मेला हम किस रास्ते से चले? मेला महारानी जी, हाँ। मेला जाने के दो रास्ते हैं। एक, अगर हम चलते हैं तो मेला जल्दी पहुंच जाएगा, और दूसरा, अगर हम चलेंगे तो मेला देर में पहुंचेगा। क्योंकि जो जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है उस रास्ते पर बहुत बड़ा घना जंगल है। ये बताइए कि हम लोग किस रास्ते से चलें? मंत्री जी, घने वाले जंगल में रास्ते चलते हैं हम। कहने का मतलब, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंचे। कहने का मतलब, अगर घने वाले जंगल के रास्ते से चलेंगे हाँ। तो मेला जल्दी पहुंच जाएंगे और समय पर घर वापस आ जाएंगे। जी हाँ। तो आइए महारानी जी, हम लोग जंगल के रास्ते से उस पार मेले में पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए। साथियों, क्या बात है? हो सकता है इसी रास्ते से भगवान कमला मेला के लिए जाएंगे। इसी रास्ते हम यहीं पर हम लोग छुप कर बैठ जाते हैं। अच्छी बात। जैसे ही सामने से निकलेगी हम लोग उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। अच्छी बात। और लखा हाल। चलिए देर मत, आइए। क्या बात है? ठीक है, चलिए। तुम्हारा मुझे तुम्हारा जल्दी कर दे यहाँ से भलाई तेरी देने वाला
नहीं, हम तुम्हारा बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। ये हार अपने हाथों से दे दो मुझे, और अगर नहीं दोगी तो हम इसे अपने हाथों से उतार लेंगे। अरे नारायण, इतनी हंसती तेरी क्या है? मेरे हार को लेके जाएगा? तू क्या समझती है? मुंह चेहरा दे। भलाई इसी में है, भलाई इसी में है। ये हार अपने हाथों से उतार कर दे दो, वरना हम इसे जबरदस्ती छीन लेंगे। क्या तू यहाँ चले जाइए, ये हार कभी नहीं पाएगा, समझे? यहाँ से चला जाओ, जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन इस 9 लाख हार को लेकर जाऊंगा। 9 लाख हार लेने आया है कमीना? कभी आईने में चेहरा देखा है? 9 लाख के हार। बस खबरदार, 16 ठहर जाइए। ठहर जाइए, हार पर हाथ हरगिज लगाना नहीं। चरचरा की दिखाने की कोशिश किया, चूक सकता हमारा। महामंत्री नारायण सिंह, तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तुमने हमारे काम में रुकावट पैदा करता है। भलाई इसी में है, हमें अपना काम करने दो। तुम चुपचाप खड़े होकर देखते रहो। 16 सिंह, इस वक्त ठकुराइन साहिबा की जान व माल की जिम्मेदारी महामंत्री नारायण सिंह के ऊपर है। अच्छा, महामंत्री नारायण सिंह के होते हुए तुम महारानी के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते। अगर हाथ लगाने की कोशिश की, अच्छा, ये तुम्हारी खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। वाह, तेरा भाषण सुनकर बहुत खुशी हुआ मैं। महामंत्री नारायण सिंह जो कुत्ते की मौत मरना चाहता है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ठाकुर भवन सिंह का एक मामूली सा नौकर है। समझा? सोच लो। 16 सिंह, कहिए। मामूली वो होते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। महामंत्री नारायण सिंह, अरे अभी साले को बिजली का करंट लगाता है। नारायण साहब, मैंने कहा हमारे काम में रुकावट करने की कोशिश मत करो। 16 सिंह, मैं तो अभी भी तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। अच्छा, तुम्हारे काम में रुकावट की तो बात दूर, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी भी समय है। हमारा रास्ता छोड़ो और चले जाओ। साथियों, पारदर्शी खंभे में महामंत्री नारायण सिंह, अब तेरे हिस्सा में तेरी ठकुराइन कमला का हार मैं उतारूंगा। अभी समय है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चले जाओ। कहीं ये बात जमींदार भंवर सिंह को पता चल गई तो तुम हम लोगों की जान की खैर नहीं। 16 सिंह, तुम 3 और मैं अकेला। अच्छा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? तो एक ही पीर पर
क्या कहा? मुझे धिक्कार है। दोस्त भवानी सिंह और भोरा सिंह ये कह रहा है कि मैं अकेला हूं और तुम तीन हो, इसलिए तुम दोनों चलो, रास्ते में हमारा इंतजार करना और भगवान कमला के गले का 9 लखा हार लेकर मैं आता हूं। मैं दोनों जाऊं? जी हाँ सरदार जी जैसे आप कहते हैं। ठीक है चले साथी, चाहिए आप मेरे साथ चलो, आइए जाओ। कहिए, अगर अब दिल में कुछ अरमान बाकी है तो खोल दे हमारे हाथ। अच्छा और हो जाए 2-2 हाथ। अभी खोल देता हूं। सबसे पहले 9 लखा हार मुझे हासिल करने दे। भगवान कमला सामने आ जाओ। क्या चिल्ला रहा है? मैंने कहा ये हार दे दो मुझे। चुप रहो, ये हार कभी नहीं पाओगे, समझे? भगवान कमला मेरी भाभी चंडल तू छोड़ते मेरी छोड़ दे मेरी भाभी चंडल तू आज बस इसी में है भला भाग जा बस इसी में है तेरा भला। ऐसी हरकत दोबारा अल्लाह दिखाना नहीं। पाएगा साथ देगा तुम्हारा ये जमाना नहीं। सदा मुझको मालूम तेरी कटाया गई मुझको मालूम तेरी कटाया गई, इसलिए तेरा पढ़ा जा रहा, इसलिए तेरा पढ़ा जा रहा। मुझको मालूम लिखी मेरे हाथ से, इसलिए तेरा पढ़ा। क्या कहा? मेरी मौत तेरे हाथ से लिखी है। अफसोस इस बात का है, इस बात का कि तेरा भाई भंवर सिंह मेरा जिगरी दोस्त है। वरना अब तक हमारे इस पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने में उतर गई होगी। तेरा नाम? हमारा नाम डॉक्टर 16 सिंह। 16 सिंह। अगर उधर था ना किसी पंजिस तेरी आंख निकाली मसाले, तो क्या समझता है? जाओ यहाँ से। अरे कुत्ते, जिस थाली में खाता है उसी में खेत खाता है। उधर दोस्ती और इधर मेरी भाभी के ऊपर। दोस्ती तेरे भाई से है, इस 9 लखा हार से। लेकिन वो कौन है जानते हो? वो मेरी भाभी माँ है। जानता हूं। और मेरी माँ की तरफ कोई आंख उठाए तो कुंवर सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे ज्यादा नहीं है,
मैं तेरा भाषा सुनने के लिए नहीं आया हूं। क्या करेगा? मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सोला सिंह, कहिए। इससे मुझे परवाह नहीं। देख, तू ये लिया ना एक तमंचा, परवाह नहीं? खिलौना, इससे मैं बचपन में बहुत खेलता था। अच्छा, तो एक नहीं हूं। आज मैं तुझे खिलाता हूँ, तैयार हो जा मरने के लिए। मैं तैयार हूं। तैयार हो जा, न मरो। सोला, मैंने बता दिया, इस खिलौने से मैं बचपन में बहुत खेलता था। और ये मेरे लिए क्या है जानते हो? वही खिलौना जो बचपन में खेलता था। अगर मर्द हो अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे जीते जी मेरी माँ के पर हाथ उठा करके क्या कहा? तेरे जीते जी हरामजादा मुझे ललकार रहा है। अभी तक तेरे ही सामने मैं लिखा हाथ उतारता हूँ। सोला सिंह, कुंवर सिंह, तूने मेरे ऊपर हंटर चला दिया। सोना, तू क्या समझता है? अरे साले, तेरे जैसे चोर डाकू को मैं इतना पेटता हूं को साले गधे बन जाए। कुंवर सिंह, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या करेगा? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जो मैं कर रहा हूं अच्छा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और जो तू कर रहा है, हमारे ऊपर ये हंटर चलाकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आने के मैंने गलती किया और जो तू कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। सोना, अगर एक हंटरों का बदला तुमसे न चुकाया हरामजादा, तो मेरा नाम क्या तू सोना सिंह? सोना सिंह, अच्छे अच्छे, मैं एक छत्री हूँ और अंजाम का परवाह नहीं करता हूँ। जो होगा अंजाम देखा जाएगा। आज का अंजाम का परवाह है, वो मेरी कुल की शान और वो मेरी भाभी। कोई याद रखे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुंवर सिंह, हरामजादा, साला जैसे भाषा फूट रहा है हरामजादा। ये बता, तू यहाँ से जाएगा या कि नहीं? महामंत्री नारायण सिंह, तुम्हारे कहने से मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने साथियों से यहाँ से भगा दिया मैंने। गलती नहीं की, बल्कि अच्छा किया। वो वक्त तुम्हारा था और एक आवाज आ रही है, कहता सरदार जी मैं आ रहा हूं। इस साला कौन है आ रहा? कोई नहीं आएगा। क्या तुम यहाँ क्या करने आए हो? भैया कुंवर सिंह, मैंने तुम्हें भैया कहा। अगर यही
मेरे शान पर जैसे मेरे भाई का दोस्त बने थे, आज साले इन्हीं की इज्जत पर ले वादा करता हूं मैं सोना। जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या की तो छोड़ दे रहा हूँ। अगली मुलाकात में वादा करता हूं हो सकता है मुलाकात नहीं होगी। वादा करता हूं मैं जा रहा हूं। जा सकते हो। घोड़ा से चलो। अबे हे पत्तन कुंवर सिंह मैं जा रहा हूं। वादा करता हूं जीवन में तुमसे मुलाकात नहीं। मेरे नजरों के सामने नहीं पड़ना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी आग लगा दूंगा तो कभी सोना, मैं वादा करता हूँ कि तेरे हाथ मेरे बदन को छू नहीं सकते। अच्छा तू चाहे जो कर ले, तुमने दम दिया। समय का इंतजार करना। मैं जा रहा हूं। जाओ। याद रखूंगा इसे। जितना पीटा है तुमने याद रखूंगा इसे। हाँ, याद रखो। भाभी माँ, हाँ देवर जी। तुम यहाँ और महामंत्री कहाँ जा रहे हो? देवर जी हम लोग मेला देखने जा रहे थे। मेला देखने? जी हाँ, रास्ते में एक अमीना पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा और मेरे हार को देखकर झपट पड़ा। भाभी माँ, हाँ देवर जी। ये तो भगवान का शुक्र की जो मेरी छुट्टी हो गई, क्यों नहीं काली से वापस आ गया। कर आप ना आते? मेरी आज मेरी देवी जैसी माँ की शान ये दरिंदा बिगाड़ देता। आज मैं एक ठाकुर के नाम पर अकलंक होता। चलो माँ, घर चलते हैं। चलिए। चलिए।